ए कॉन्वेक्स लेंस मेक्स अ रियल इमेज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन ए स्क्रीन। एक कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज बना रहा है जो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है ऑन ए स्क्रीन। व्हेन द लेंस इज शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट। अब लेंस को दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट किया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं किया। वी अगेन गेट ए रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। हमें जो नेक्स्ट टाइम इमेज मिली वो भी रियल मिली है विच इज 60 सेंटीमीटर टॉल। दूसरी वाली जो है 16 सेंटीमीटर टॉल है। तो हमें हाइट निकालनी है ऑब्जेक्ट की। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। इसके लिए डायरेक्ट क्लिक फॉर्मूला होता है, जो भी आपको निकालनी है इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ इक्वल I1 इंटू I2। वैसे तो ये जैसे डेरिवेशन करके वो जो फॉर्मूले होते हैं उससे निकल के आता है, पर डायरेक्ट आप लगा सकते हो उसको, ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूले से निकालो पूरा। जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस, एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन एयर। जिसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये कंडीशन है जब उसको एयर में रखा गया है। व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इमर्ज इन वाटर। सो हमें निकालना है उसकी फोकल लेंथ उस टाइम पे क्या होगी जब हम उसको वाटर में इमर्ज कर देंगे। और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33। जैसे कि बात की यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की, तो हमारे पास जैसे लेंस में फॉर्मूला ये वाला होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। सो जैसे यहाँ पे ऊपर भी कॉन्वेक्स लेंस ही नीचे भी कॉन्वेक्स लेंस ही है। सो R1 R2 को तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे मान लो हम सेकेंड टाइम रखे ये वाली कंडीशन, ये F1 ये F2, सो μ2 - 1, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे। हमें लेना है इतना फॉर्मूला। सो पहले लिखेंगे 1 में F1, ये वाला जो है ना μ -1 ये 1.5 - 1 इक्वल 1/8। ये फोकल लेंथ हो गई। लेकिन जब भी कोई भी जैसे हम इमर्ज करेंगे उसको एयर से वाटर में, सो हम डायरेक्टली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे एयर का, देन उसके बाद नीचे लिखेंगे उसका वाटर का, देन -1 इक्वल 1/F2। सो इसको सॉल्व करके 0.5, ये जो 1.33 नीचे बचेगा ये ऊपर चले जाएगा और ये F2 जाएगा यहाँ पे नीचे 8। सो इस वाले को जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे सो इसकी वैल्यू नियरली 3.9 आएगी। F2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई करके 32 सेंटीमीटर के करीब ही आ जाएगा। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है, जैसे जब भी कोई भी लेंस है कॉन्वेक्स या कॉनकेव जिसकी बात की गई है, जब उसको एयर से वाटर में प्लेस किया जाए, सिर्फ एयर से वाटर में, ग्लास में जैसे किसी में होता है ग्लास की बात की जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ जैसे यहाँ पे था एयर से देन वो वाटर में गया है, तो जो भी फोकल लेंथ आपको गिवन हो, जैसे यहाँ फोकल लेंथ 8 गिवन थी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आती है वो 3.9 आती है, नियरली 4 आ जाती है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई कि जो फोकल लेंथ गिवन हो उससे 4 की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सिर्फ एयर और वाटर में, हर जगह नहीं, सिर्फ एयर और वाटर में। सो आंसर 32। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए डाइवर्जेंट लेंस इज m टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जेंट होता है कॉनकेव। सो यहाँ पे जैसे कॉनकेव लेंस रख दिया यहाँ पे। सो जो डिस्टेंस है बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए डाइवर्जेंट लेंस इज m टाइम्स। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस है उसकी m इंटू एफ, m टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज, हमें निकालना है जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा।
जैसे आपने फॉर्मूलेस में पढ़े होंगे मैग्नीफिकेशन के साथ H2 डिवाइड बाई H1 V डिवाइड बाई U सो इक्वल F अपॉन F प्लस U, एक फॉर्मूला ये भी होता है। सो हमें ये निकालना है और हमारे पास ये गिवन है, U है F है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं बड़ा वाला M, F रहने देंगे और ये F प्लस एम F कॉमन लिया यहाँ पे, F से F कट 1 प्लस M। सो मैग्नीफिकेशन जो निकला वो निकला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M। If I1 and I2 be the size of the images respectively for the two position of lens in the displacement method, एक I1 है और एक I2 है, ये उनके साइजेस है इमेजेस के, एंड देन पूछा गया है कि देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला ही है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जो हाइट निकालनी होती है वो ऐसे करके निकल जाती है, I1 मल्टीप्लाई I2। तो ये होगा आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी इन कॉन्टैक्ट, दो लेंसेज हैं ए और बी, उनको कॉन्टैक्ट में रखा गया है और एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे उससे रखा गया है। एक चीज़ हमारे पास ये गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन फॉर्म्स ए रियल इमेज, यहाँ बात हुई है कॉम्बिनेशन की, मतलब जो दोनों लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है उससे जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द लेंस बी इज कॉन्केव लेंस, जो लेंस बी है वो कॉन्केव लेंस है विद ए फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ए इज, हमारे पास दो लेंसेज है ए एंड बी। सो बी हमें पता लग गया कि वो कॉन्केव है, कॉन्केव बनाया इधर, और दूसरा लेंस हमें नहीं पता कि वो कौन सा लेंस है, सपोज उसको ऐसे बना लिया, ये एक साथ रखे हुए हैं, और जो एक ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, यहाँ से उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन है फॉर्म्स कर रहा है रियल इमेज, जब भी रियल इमेज होती है तो वहाँ पे बोला है कि 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है वो बन रही है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की, जो ये होती है रियल इमेज जब बोला जाता है तो रियल में मैग्नीफिकेशन जो वो नेगेटिव होता है। सो एम की वैल्यू हम -3 रखेंगे यहाँ पे। इफ़ लेंस बी इज़ कॉन्केव लेंस, इस वाले की जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो है 30 सेंटीमीटर, लेकिन कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, सो ये नेगेटिव हो गई। द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए इज़, हमें उसकी नेचर बताना है और लेंस ए की जो फोकल लेंथ है वो बतानी है। जैसे हम फोकल लेंथ निकालेंगे सो हम ये कॉम्बिनेशन का होगा F1 प्लस F2 करेंगे, ये वाला हमारे पास गिवन है जो -30 है, ये हमें निकालना है और ये हम निकालेंगे इस वाली कंडीशन से। जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड वो H2 डिवाइड बाई H1 V डिवाइड बाई U F अपॉन में F प्लस U। सो इससे हम निकालेंगे यहाँ से फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की। सो M की वैल्यू रखेंगे -3, क्योंकि जब मैग्नीफिकेशन रियल होता है तो माइनस रखना पड़ता है, 3 उसका था, और F रह गया प्लस में U की वैल्यू हमारे पास 10 है, लेकिन जब भी कोई भी लेंसेज हो और जो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ रखा होता है सो नेगेटिव जाती है वैल्यू, सो U की वैल्यू नेगेटिव 10 होगी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 -10 प्लस 30, ये हुआ F। सो जो F की वैल्यू निकली यहाँ से वो निकली है 15 डिवाइडेड बाय 2, ये निकली है कॉम्बिनेशन वाले की, ये वाले की निकली है। अब हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, F की वैल्यू है 15 डिवाइड बाय 2, तो 15 नीचे 2 ऊपर अपॉन प्लस F1, और F2 जो है हमारा नेगेटिव है क्योंकि वो कॉनकेव लेंस है तो -30 हो गया, इधर +1 बाय 30, एलसीएम लिया तो 30 आया इसके टेबल पे इतने पे। सो जो F1 आई है वो आई है 6 सेंटीमीटर,
6 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है, लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स की, एंड नेगेटिव होती है कॉनकेव की। तो हमारी पॉजिटिव आई है, तो ये होगी कॉन्वेक्स की 6 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। सो यू की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, फिर 20 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, तो ये होगा 10 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस। तो इमेज तो जैसे पीछे बन रही है उसकी, तो वो डिस्टेंस पूछी है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करेंगे इसकी। ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, उधर जाके नेगेटिव हो गया। तो जो v की वैल्यू निकली हमारी 20 सेंटीमीटर। तो जो इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो जो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं 20 सेंटीमीटर पे वो बनेगी जो इमेज बन रही है। टू थिन लेंसेज, वन ऑफ द फोकल लेंथ प्लस 60। टू थिन लेंसेज है, एक की फोकल लेंथ प्लस 60 सेंटीमीटर है, एंड द अदर ऑफ फोकल लेंथ माइनस 20 सेंटीमीटर आर पुट इन द कॉन्टैक्ट। द कंबाइंड फोकल लेंथ इज, जैसे कभी भी कंबाइंड फोकल लेंथ पूछता है ना, तो ये चीज़ कभी मत करना, क्योंकि ऐसे नहीं निकलती कंबाइंड वाली फोकल लेंथ, हमेशा ऐसे ही निकलेगी। सो F1 हमें जो ये निकालना है कंबाइंड वाला, पहला 60 गिवन है, दूसरा -20, एलसीएम लोगे 60, 1 - 3, सो -30। A double convex lens of focal length 20 cm is made of glass of refractive index 3/2। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो इसलिए पॉजिटिव है फोकल लेंथ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन है वो 3/2 है। व्हेन प्लेस्ड कम्प्लीटली इन वाटर, यहाँ से कंडीशन चेंज हो गई है, अब यहाँ पे उसको कम्प्लीटली रखा गया है वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, द फोकल लेंथ विल बी, अब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? एक ही लेंस की बात की गई है, सो रेडियस, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं उसको लेंगे अगर हम दोनों इक्वेशन में, जैसे ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों में सेम ही रहेगी, तो इसको तो दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, इसको नहीं लेना। फिर अब हम इसको लेंगे, पहले वाले की 20 है और ये है 3/2, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें F2 निकालना है, लेकिन जब भी हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे कि हम वाटर में रख रहे हैं, तो जो पहले वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसको रखना पड़ेगा ऊपर और नीचे रखना पड़ेगा दूसरा वाला, देन -1। इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 3/2, 4 इधर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, सो ये बन गया 9/8 बन गया, -1, ये हो गया 1/8। सो डिवाइड करेंगे जब, 3/2 -2/2, ये हाफ हो गया, 1/8 हो गया, ये F गया ऊपर, 8 गया इधर ऊपर, एट्टी सेंटीमीटर की फोकल लेंथ निकल गई। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ F/2 फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से F/2 की दूरी पे रखा गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कुछ भी, जो डिस्टेंस है वो F/2 है। द इमेज विल बी, हमें इमेज का बताना है क्या होगा। जैसे हमारे पास ये है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो F/2 है, इधर की तरफ है तो नेगेटिव होगी। सो फॉर्मूला हम यही नॉर्मल से लगाएंगे जो लेंस वाला लगाते हैं हम।
माइनस, और ये माइनस में है तो ये F2, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी चीज़ निकालेंगे मैग्नीफिकेशन, जो होती है V/U। V है वो हमारा -F आया है, और जो हमारे पास U है F × 2, ये भी माइनस में था, माइनस से माइनस कट, F से F कट। सो यहाँ पे जो चीज़ है, ये जो इमेज बनी है फोकल लेंथ मतलब एट द फोकी यहाँ पे बनी है, और वर्चुअल मतलब कैसे है यहाँ पे, क्योंकि वो नेगेटिव है, नेगेटिव होती है जब इमेज तो वर्चुअल होती है, सो वर्चुअल हो गया। और M जो है वो 2 है, इसका मतलब डबल इट साइज, वो अपनी साइज से डबल बनी है। ए डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस इज मेड ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और डबल कॉन्वेक्स थिन लेंसेज है, ये हो गया डबल वाला, एंड इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, रेडियस 20 सेंटीमीटर। इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लेंस विल कन्वर्ज एट ए डिस्टेंस एल सच दैट। सो हमें यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट जो है वो रे जो है वो पैरेलली आई है एक्सिस से, सो वो लेंस पे जैसे कन्वर्ज होगी तो एक डिस्टेंस पे जाके कहीं पे तो बनेगी। सो हमें वो बताना है कि जो L है, L मतलब है फोकल लेंथ है, वो क्या होगी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हमें निकालना है। अब जैसे R1 है, R1 के लिए हम इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव हुआ, R2 के लिए इधर चलेंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, और इधर की तरफ होती है एक्सिस, जैसे आप यहाँ से चलते हो इधर की तरफ एक्सिस पे चलोगे तो ये नेगेटिव एक्सिस होती है। सो ये R जो है वो नेगेटिव हो गया, 0.5 मल्टीप्लाई, ये जो R हो गया ये हो गया 2/R। R की वैल्यू कितनी है 20, सो फोकल लेंथ जो निकली वो निकली हमारी 20 सेंटीमीटर।